जय हिंद भाइयों। मैं अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह, पूर्व विधायक प्रत्याशी, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत और जिला न्यायालय अलीगढ़ में एमिकस क्यूरी यानी कि न्यायालय मित्र हूँ कि आज हम भारत देश के 77वें गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। भारत देश में लोगों ने बलिदान दिए, जिसमें हर जाति धर्म के लोग थे। अंग्रेज़ों से, मुग़लों से इस देश को आज़ाद कराया। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जब भारत देश उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तब हमारे देश में जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता था, ना ही कभी जाति धर्म को लेकर मारकाट होती थी। लेकिन आज राजनीतिक लोगों ने अपनी पार्टी को जिताने के लिए सिर्फ धर्म और जाति को ही मुद्दा बनाया हुआ है। विकास की सिर्फ बात होती है, लेकिन विकास नहीं हो पाता। गणतंत्र दिवस पर सिर्फ मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि गणतंत्र अर्थ समझने का प्रयास करें। गण से तात्पर्य एक समुदाय है, देश में रहने वाले लोगों का समुदाय या समूह कह सकते हैं हम। और तंत्र यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो एक विधि होती है, प्रक्रिया होती है, एक नियम होता है, वो तंत्र कहलाता है। हमारे देश का संविधान, जिसमें ये नियम दिए गए हैं, अनुच्छेद जो दिए गए हैं, जिसमें हमारे भारत देश में रहने वाले लोगों के समूह के लिए वो नियम बनाए गए थे कि सभी को समानता का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, जीवन यापन का अधिकार मिले, बोलने की स्वतंत्रता हो। ये सब इस तंत्र यानी कि संविधान में दिए गए नियमों में सब बताया गया है। जैसे कि एक हिंदू श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता है और उसका ज्ञान अर्जित करता है, एक मुस्लिम अपनी कुरान पढ़कर उसके नियम का पालन करते हैं, एक सिख गुरु ग्रंथ साहब के नियमों का पालन करते हैं, ईसाई बाइबल को पढ़कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसी तरह से चारों धर्म के मानने वालों को जो संविधान बनाया गया है, उसमें कुछ नियम दिए गए हैं, जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को जो हमारे भारत देश में हमारे साथ, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई कठिनाई ना हो हमारे जीवन यापन से, हमारे तौर तरीकों से। संविधान जो लिखा गया है उसे भी अगर हम पढ़ें, समझें और अपने जीवन यापन में उन नियमों का पालन करें, तो मैं समझता हूँ कि जो अपराध हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो नहीं होंगे। हमारे देश के नागरिकों को ये पता चलेगा कि भारत में जो संवैधानिक नियम हैं, उनके अनुसार हम अगर जीवन यापन करें तो जीवन की बहुत सी समस्याओं का निदान हो सकता है, समस्याएं कम हो सकती हैं। आज हम देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और एक पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, तो सबसे ज़्यादा संविधान के नियम का उल्लंघन सरकारी महकमों में होता है, चाहे वो अस्पताल हो, पुलिस थाना हो, नगर निगम हो। ये लोग संविधान रूपी तंत्र के नियमों को याद नहीं रखते, उनका उल्लंघन करते हैं। काफ़ी समय से यही चीज़ न्यायिक तंत्र में यानी कि जुडिशरी में भी देखने को मिल रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने देशवासियों को सिर्फ एक ही याद दिलाना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान है वो भारत देश के लोगों के लिए नियम बने हुए हैं
और उन नियमों को जानें, पढ़ें। आजकल सोशल मीडिया का समय है, सभी जानकारी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर सब जगह मिल जाती है। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और व्यवहारिक तौर पर किसी भी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे कि हमारे जो महापुरुष इस संविधान को बनाने में, इस देश को स्वतंत्र कराने में जो बलिदान दे चुके हैं, उनकी भावनाओं की हम कदर करें और उस संविधान के नियमों का पालन करें कि ना हमारे जीवन में कोई समस्या हो, ना हमारे किसी पड़ोसी के जीवन में हमारे व्यवहार से कोई समस्या हो, ना देश में हमारी बोलने की स्वतंत्रता से किसी को समस्या हो। आज देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, स्कूल में, कॉलेजों में छात्र संगठन गठित हो गए हैं और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए इस संविधान के नियमों का उल्लंघन खुलकर करते हैं, जिसके कारण उनका छात्र जीवन नष्ट हो जाता है और कानून के दायरे में वे अपना जीवन बिताते हैं। क्योंकि जब भी संविधान के नियमों का उल्लंघन होगा, तब किसी न किसी कानून का उल्लंघन भी होगा। संविधान किसी नियम के उल्लंघन के लिए सज़ा नहीं देता, लेकिन उसी संविधान के नियम के अनुसार किसी न किसी कानून का उल्लंघन जरूर हो रहा है, तो उस कानून के अनुसार हम अपराध करते हैं, जिसका हमें जीवन भर मोल चुकाना पड़ता है, जिससे हमारा आने वाला जीवन नष्ट हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को एक बार पुनः अपने भारत देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं देता हूं और ये निवेदन करता हूं कि अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हुए संविधान के नियमों को भी पढ़ें, उनको आगे बढ़ाएं, जिससे कि देश की जनता को भी संविधान के नियम पता चल सके और देश में एक खुशी का माहौल दोबारा से बन सके। जय हिंद, जय भारत।